नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी फसल के बारे में जिसे उगाने के सबसे महत्वपूर्ण दो फायदे हैं। पहला तो ये कि इस फसल को कोई भी जानवर नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि किसी भी जानवर को यह फसल पसंद ही नहीं है। दूसरा इसका फायदा है कि इस पौधे के जो फल हैं उनका इस्तेमाल आयुर्वेद के अंदर भी होता है और एलोपैथी के अंदर भी होता है, यानी कि अंग्रेजी और देसी दोनों दवाइयों के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो इससे मार्केट में एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। इसके प्राइस जो है वो गिरते नहीं है, हमेशा अच्छे प्राइस आपको इसके मिल जाएंगे। अब रही बात कि ये फसल कौन सी है, तो इसे जो है फ्लेम लिली भी कह देते हैं अंग्रेजी में। इसे जो है हिंदी के अंदर अग्निशिखा भी कह देते हैं, कलिहारी भी कह देते हैं। आपकी भाषा में इसे क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब रही बात कि इसकी खेती कैसे होती है। आपको सबसे पहले खेत को अच्छे से जोतकर तैयार करना है। उसके बाद में 3 से 3.5 फीट चौड़े बेड बनाने हैं और हर एक बेड के ऊपर 2 लाइनें बनानी हैं और उन लाइनों के अंदर इसके पौधों को लगाना है। बेसिकली क्या होता है, इसकी कंद होती है। 1 एकड़ के अंदर 10 से 12 हजार कंद आपको लगानी होती है। तो ये जो कंद हैं इन्हें आपको जो है लाइनों के अंदर लगाना है। फिर इनमें से पौधे निकलेंगे और वो पौधे कुछ दिनों बाद जो है एक बेल की रूप ले लेंगे, बेल की तरह फैलना शुरू कर देंगे। और जब वो बेल की तरह फैलना शुरू कर दें तो इन दोनों लाइनों के बीच में एक जो है तार, जो है वायर कह दें या रस्सी कह दें, वो आप लगा दीजिएगा। उसके ऊपर जो बेल है वो चढ़ जाएगी, उसके ऊपर जो बेल है वो लिपट जाएगी। इसके बाद में इसके ऊपर कुछ ऐसे फूल लगेंगे और ये जो फूल लगते हैं, इन फूलों का एक विशेष ध्यान रखना है कि नीचे का हरा रंग होगा, बीच में पीला और ऊपर लाल। उस वक्त में जब फूल खुले तभी आपको क्या करना है, पॉलिनेशन करवाना है। पॉलिनेशन करवाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप जो है सुबह सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में अपने हाथों से मैन्युअली पॉलिनेशन करें। जैसे ये फूल है, इसके अंदर फूल एक ही फूल होगा, उसी से पॉलिनेशन करना है, मेल और फीमेल अलग नहीं है। लेकिन जो मेल फूल है इसके नीचे, मतलब एक फूल है उसके नीचे एक ऐसी डंडी निकलेगी, वो डंडी है फीमेल। और साइडों में जो पेटल्स निकले हुए हैं, मतलब 3-4 निकले होंगे, उनके ऊपर पीला पीला पोलन आपको मिल जाएगा। वो पोलन लेके इस बीच वाली फीमेल के ऊपर लगाना है, फीमेल वाली डंडी के ऊपर। अगर आप इसे बड़े स्तर पे करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग जो हवा मारने वाला ब्लोअर होता है ना, वो लीजिए और फूलों के ऊपर जो है सुबह सुबह हवा मार दीजिए, क्योंकि फूल से उड़ेगा, 4 उसके मेल निकलेंगे, वो मेल पोलन वाले निकलेंगे, उनसे उड़ेगा और एक फीमेल वाला है, उसके ऊपर कोई ना कोई दाना गिर जाएगा और उससे जो है आपकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें बेसिकली इसका सीड लेना है। इसके बाद में क्या करना है, इसके फूल जो है वो लगते ही रहते हैं लगातार, जब तक ज्यादा ठंड नहीं पड़ती तब तक लगते रहते हैं और फूल से फल बनते रहते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, फल को तोड़ना है। जो फल ऐसा हो जाए और नीचे से थोड़ा खुल जाए, उस फल को तोड़ के छांव में सुखा दीजिएगा। फिर वो फल जो है पूर्ण रूप से सूख कर ऐसा हो जाएगा तो छिलका अलग बेचेंगे और इसके दाने जो है उन्हें सुखाकर अलग बेचेंगे। अब रही बात कि जब हम इसे उगाएंगे तब किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छे से खेत की जुताई करनी है, 50 से 60 क्विंटल गोबर खेत के अंदर डालना है। उसी के साथ में 50 किलो यूरिया, 50 किलो एसएसपी, 30 किलो पोटास खेत के अंदर अच्छे से छिड़क देनी है, जुताई कर देनी है। फिर बेड बनाने हैं और फिर जो मैंने पूरी की पूरी प्रक्रिया बताई उसको फॉलो करना है। अब जब आप इन्हें बीन लेंगे, सब कर लेंगे, तो उसके बाद में इसके जो सूखे हुए सीड्स हैं और उनके ऊपर का जो वो निकलेगा छिलका, वो है, इन दोनों को अलग कर लीजिएगा और मार्केट में बेचिएगा। अगर इसके सीड्स की बात करें तो आज के टाइम में इसके सीड का जो रेट है वो 3000 से 3500 और कई बार बीच में 4000 भी हुआ है। हम मिनिमम मान के चलते हैं कि 3000 रुपए किलो जो है इसका सीड बिक जाएगा। और ये होता कितना है, अगर हम बात करें 1 हेक्टेयर की, तो लगभग 300 किलो हो जाता है। यानी कि हम अगर 1 एकड़ की बात करें तो ये 140 के आसपास जाएगा। अगर 120 या 140 के आसपास चला जाता है, अगर 120 भी हो जाता है तो उसे 3000 से गुना कर लीजिए और आपके सामने जो रिजल्ट आता है बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लाखों के अंदर इसकी कमाई है, बहुत अच्छी कमाई है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग आज के वक्त में इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। और
अगर आप लोग इसकी खेती अभी से शुरू करना चाहें तो सिंपल बात है कि अभी आप सी मैप एक संस्थान है जो लखनऊ के अंदर बना है, उत्तर प्रदेश के अंदर बना है। तो इस संस्थान का काम ही ये मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताना। तो यहाँ के वैज्ञानिकों से बातचीत शुरू कर दीजिए, क्योंकि मई महीने के टाइम में इसकी बुआई होगी और उसके बाद में जब तक भारी ठंड नहीं पड़ती तब तक ये आपको प्रोडक्शन देता रहेगा। तो अगले साल मई में जब आप इसकी बुआई करें उससे पहले एक बार इस संस्थान के वैज्ञानिकों से जरूर बात करें और उसके बाद में इसकी खेती करें और अपने जमीन की जांच भी करवाएं, क्योंकि इसे जो पीएच वैल्यू चाहिए वो 5.5 से 6 के बीच में चाहिए। खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए एबीसी इंडिया।